हेलो फ्रेंड्स आज मैं आप लोग के साथ में चेरी डिज़ाइन में की चेन बनाना सिखाऊंगी। और मैं आपको बहुत आसान तरीके से बनाना सिखाऊंगी जिससे कि आप भी की चेन आराम से बना सकेंगे। बस आप ध्यान से देखिएगा और एक एक स्टेप को चाहे तो आप मेरे साथ कर सकते हैं और चाहे तो बाद में अगर आप बनाना चाहें तब भी आराम से बना सकेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे गंगा यार्न लिया है और क्रोशिया लिया है जिसका नंबर है 2.5 और एक मार्कर लिया है, साथ में सीजर है। तो चलिए सबसे पहले हम बनाना सीखते हैं लूप कैसे बनाते हैं। तो हमें लूप बनाने के लिए हम राइट हैंड के इस वाले फिंगर में ऐसे यार्न को लपेटेंगे और फिर इस तरीके से हम एक लूप बनाएंगे। तो ये देखिए लूप बन गया है, इसे स्लिप नॉट कहते हैं। और चलिए सबसे पहले हम बनाते हैं चैन। आप इसको दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो आप चैन रिंग बना सकते हैं जिसके लिए हमको बनाना होगा चैन 1 2 एंड 3 और सबसे लास्ट वाले जो ये चैन है इसके अंदर हमको इसको डालना है और डाल करके इस तरीके से इसको खींचना है। और ये हमारे पास 2 फंदे आ गए हैं। अब इसको हमें ऐसे अंदर से लेना है और एक फंदा तैयार करना है। अब ये छोटी सी रिंग तैयार हो गई है। आप इस रिंग में हमें 6 बार फंदों को स्लिप सॉरी अब हमें इस तरीके से दो फंदे का एक फंदा करना है। और देखिए ये इस तरीके से ये 2 फंदे हो गए। एक तो ये हमारा लूप है जो हमने सबसे पहले बनाया था वो, और अब हम जो हमने चैन बनाई थी उसके बीच में से एक एक करके एक एक फंदों को निकालेंगे और इस तरीके से इसको बनाएंगे। तो फ्रेंड जब हम 2 फंदों को निकालते हैं तो इसे हम बोलते हैं सिंगल क्रोशिया। तो इस तरीके से हमको 6 टाइम्स बनाना है। तो ये 6 बन के तैयार हो चुके हैं। और अब हमें इसे सबसे लास्ट वाले में इस वाले फंदे में डालना है जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। और ये देखिए अब हमें बनाएंगे स्लिप स्टिच करेंगे हम। तो इस तरीके से हमारी एक रिंग तैयार हो जाएगी। तो एक तरीका ये है रिंग बनाने का, और जो सेकंड है वो भी मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। तो उसके लिए पहले हम इसे खोल लेते हैं और अब हमें यार्न को इस तरीके से लेना है और इन 2 फिंगर पे इस तरीके से पकड़ेंगे थंब की हेल्प से, और ऐसे हम 2 फिंगर पे लपेटेंगे। इस तरीके से बीच में क्रॉस बन जाना चाहिए। फिर ऐसे हम फिंगर को पलटेंगे और इस तरीके से हम हुक की हेल्प से ऐसे एक छोटी सी लूप बनाएंगे। तो ये देखिए लूप तैयार है। अब इसके अंदर हमें 6 टाइम सिंगल क्रोशिया करना है। तो ये देखिए 1 2 3 4 और ये 5 एंड नाउ लास्ट 6। तो ये हमारी 6, देखिए यहाँ पे 6 टाइम हमने सिंगल क्रोशिया कर लिया है। और अब हम जो हमने नोट तैयार किया है, चैन बनाई थी हमने, तो हम हमारे पास ये वाला रहता है धागा, इसको पकड़ के ऐसे खींचना है। देखिए तो ये हमारे एक राउंड कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसे स्लिप नॉट की हेल्प से इसको बंद करेंगे। तो इसके लिए देखिए सबसे पहला जो ये फंदा है हम इसके अंदर हुक को ऐसे इंसर्ट करेंगे। थोड़ा सा फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा मुश्किल होता है लेकिन वो हो जाता है। ये देखिए अब हम इसे स्लिप नॉट की हेल्प से स्टिच को बंद करेंगे। तो ये देखिए हमारा एक राउंड तैयार हो चुका है। अब हम सेकंड राउंड में जाने से पहले एक चैन बनाएंगे। ये चैन हमें हर राउंड में बनाना होता है। और इसके बाद से जितने भी हमने बनाए थे फंदे बनाए थे, तो हमने 6 टाइम किया था, तो
हर एक स्टिच में हमको हुक को इंसर्ट करना है और एक फंदे में हमें 2 टाइम्स सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो ये देखिए, ये हमारा बन गया 1 और उसी में से हमने दोबारा बनाया तो ये हमारा बन गया 2। तो एक स्टिच में से हमने 2 टाइम्स सिंगल क्रोशिया बनाया है और हम नेक्स्ट में जाएंगे। तो हम नेक्स्ट स्टिच में जाएंगे और उसके बाद से फिर से हम 2 टाइम्स सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। इसी तरीके से हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। तो मैं जल्दी से इस राउंड को कंप्लीट कर लेती हूँ। अगर आपको समझ में ना आए तो आप फिर से जा कर के वापस आप वीडियो को आराम से रोक रोक करके भी देख सकते हैं और सीख सकते हैं। क्रोशिया करना बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बस आपको एक बार अगर आपको समझ में आ गया कि चेन कैसे बनाना है, स्लिप नॉट क्या होता है और स्लिप स्टिच क्या होती है, तो उसके बाद से आप आराम से बना सकते हैं। तो फर्स्ट टाइम में जो राउंड होता है वो 6 का होता है, सेकंड टाइम में 12 हो जाते हैं। तो आप चाहें तो आप काउंट भी कर सकते हैं। और हम लास्ट में हम लोग स्लिप नॉट बनाने जा रहे हैं। तो इसके लिए हम फर्स्ट जो हमने फंदा तैयार किया था उसमें हमको इसमें ऐसे डालना है और यार्न को ऐसे लेना है और जो नोट हमारी ये नोट जो है हमारी चलती जाएगी लास्ट टाइम तक। अब इसमें से हमको इसको ऐसे निकालेंगे तो ये स्लिप नॉट हो गया हमारा, सॉरी स्लिप स्टिच हो गई हमारी। और ये हमारा फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड तैयार हो चुका है। फर्स्ट राउंड में हमने 6 टाइम्स स्टिच किया था, सेकंड में हमने 12 किया है और अब हम 18 करेंगे। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि आपको 6, अगर आपने मैजिक रिंग में 6 स्टिच किया आपने, तो आपको जितना बड़ा बनाना है बस आप 6 का टेबल पढ़ते जाइए। तो आपको जितने भी आपको राउंड चाहिए वह आराम से आपका जो बॉल तैयार होगी वो आराम से तैयार हो जाएगी। जैसे हमने ये पहले किया 6, फिर 12, फिर 18। तो 6 के टेबल को अगर आप पढ़ेंगे ध्यान से तो आप देखेंगे 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। इस तरीके से आप एक एक राउंड को, अगर आपने यहाँ पे 12 किया है, ठीक है, सपोज़ कीजिए यहाँ पे हमने 12 स्टेज किया है, तो आपको 12 का ही टेबल पढ़ना है और जितने राउंड आपको बनाना है, जितनी बड़ी बॉल आपको बनानी है उतने टाइम से आपको राउंड कंप्लीट करने होते हैं। तो ये हमारा सेकंड राउंड कंप्लीट हो चुका है और अब हम बनाएंगे एक चैन। अब हम बनाएंगे इसमें 1 स्टिच देंगे और वन सिंगल क्रोशिया। अब नेक्स्ट स्टिच में हम लेंगे 2 सिंगल क्रोशिया। तो 1 2, तो ये देखिए, अब फिर से 1 सिंगल क्रोशिया और अब 2 सिंगल क्रोशिया। तो इस तरीके से हमें 1 और 2 सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। तो हम इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद से फिर आपसे नेक्स्ट लाइन शेयर करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो है थर्ड राउंड भी कंप्लीट हो चुका है, 18 स्टिच कंप्लीट हो गई हैं और अब हम इसे करेंगे स्लिप स्टिच के साथ में से बंद करेंगे। तो ये देखिए, एक चेरी बनाने के लिए इतनी लाइंस, इतने राउंड कंप्लीट कर लिए हमने और अब हम इसे 2 राउंड और बनाएंगे जिसमें हम 18 स्टिच को ही लेके चलेंगे। तो चलिए, अब हमें क्या करना है, हमें हर एक स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया करना है। तो ये देखिए,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इसी तरीके से हमको 2 राउंड्स करने हैं 18 18 के। तो चलिए फटाफट से हम ये भी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे 2 राउंड्स 18 के कंप्लीट कर लिए हैं और ये हमारी हाफ बॉल जो है वो तैयार हो चुकी है। और अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब इसके बाद से हमको जाना है, हमें डिक्रीज़ करने हैं फंदे। तो जिस तरीके से हमने यहाँ पे फंदे बढ़ाए थे उसी तरीके से हमें यहाँ फंदे घटाने हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, 12, जब हमने 6 फंदे थे पहले, फिर 12 हुए थे, फिर 18 हुए थे। तो इसी तरीके से हमें वापस जाना है। तो 18 से पहले वाली जो लाइन थी वो 12 की थी और 12 में हमने क्या किया था, 1 हमने 1 सिंगल क्रोशे किया था और हमने 2 टाइम्स हमने सिंगल क्रोशे किया था, यानी कि 1 और 2 का चला था, जिसमें हमने 2 सिंगल क्रोशे किया था। मीन्स हमने वहाँ पे एक फंदे को बढ़ाया था। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे घटाना है। तो हम यहाँ पे करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया और अब इसमें हम क्या करेंगे, डिक्रीज़ करेंगे। तो हम इस तरीके से एक फंदा लेंगे, इसके नेक्स्ट फंदे का इस तरीके से लेंगे और अब हम इन्हें डिक्रीज़ करेंगे। तो इसी फॉर्म में हमको इसे डिक्रीज़ करना है। हमें पहले एक सिंगल क्रोशिया करना है, क्योंकि आपको साथ के साथ बुनना भी है ना, आपकी चेरी थोड़ी सी बननी भी चाहिए। अगर हम खाली डिक्रीज़ कर देंगे तो यहाँ पे ये हमारा फ्लैट हो जाएगा, इस तरीके से राउंड शेप नहीं बन पाएगा। जिसके लिए हमें क्या करना है, 1 टाइम्स हमें सिंगल क्रोशिया करना है, फिर सेकंड में हमें डिक्रीज़ करना है। तो 1 2, तो इस तरीके से हमें इसे डिक्रीज़ करेंगे। तो अब यही राउंड चलेगा। 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया और डिक्रीज। अभी इसकी जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको स्टिचेस के बारे में बताऊंगी, जिसमें मैं आपको स्लिप नॉट, मैजिक रिंग और साथ में सिंगल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, ट्रिपल क्रोशिया, इन सब के बारे में भी बताऊंगी। इससे क्या होगा कि आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हमें कहाँ पे कौन से स्टिच का यूज़ करना है, और इन्हीं स्टिचेस का यूज़ करके हम जितने भी हमारे प्रोडक्ट होते हैं क्रोशे के वो सब बनाते हैं। तो थोड़ा सा टफ़ होता है लेकिन बनाने में बहुत मज़े आते हैं। एक बार अगर आपको आ गया तो आपको बहुत अच्छा लगेगा बनाने में।
और ऊन ही तो है, अगर बिगड़ भी गया तो क्या फ़र्क पड़ रहा है, दोबारा से उधेड़ के बना लेंगे। मेहनत तो हमारी अपनी खुद की है, जितने टाइम्स करना चाहे हम कर सकते हैं। देखिए चेरी हमारी तैयार हो रही है। अब हमारे पास लास्ट राउंड हो गया है, जिसमें हमें 2 स्टेज को हर राउंड में हमें डिक्रीज़ करना है। तो हम लेंगे 1। डिक्रीज़ करने का एक ही तरीका है जैसे मैंने आपको सिखाया है, और अब ऐसे हमें सारे फंदों को डिक्रीज़ करना है। तो अब इसे हम अच्छे से डिक्रीज़ कर लेते हैं और फिर आपके साथ में इसको शेयर करते हैं। तो पढ़ रही थी। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा अब लास्ट स्टेज चल रहा है इस बॉल का, और उससे पहले हमें इसमें फाइबर को फिल करना है। तो इसमें हमें फाइबर भरना है। क्रोशे की हेल्प से इसको हम अच्छे से फिल कर देंगे। इसको जितना टाइट आप भर सकते हैं उतना टाइट कीजिएगा, क्योंकि उसी से आपकी चेरी जो है वो अच्छी लगेगी। अब इसके बाद से थोड़ा सा टफ रहेगा आपके लिए, लेकिन धीरे धीरे करके वो भी चीज़ आप सीख जाएंगे और अच्छे से बना सकेंगे। तो ये मैं जितना भी फाइबर है कोशिश कर रही हूँ कि सारा भर दूँ इसमें, जिससे मेरी चेरी अच्छे से बिल्कुल गोल दिखाई दे। फिंगर की हेल्प से इस तरीके से इसको अच्छे से भर देंगे। और ये देखिए हमारी चेरी तैयार है। तो बस चलिए अब इसको हम बाकी के बचे हुए को भी कंप्लीट करते हैं। तो अब हमें इसे 2 स्टेज हमें देते जाना है, इसको बंद कर देना है। अभी लास्ट वाले को हम सुई धागे की हेल्प से भी बंद कर सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं इसी से बंद कर लूँ। सुई धागे से कैसे बंद करते हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। इसके बाद में जब मैं आपको खाली बॉल्स बनाना सिखाऊँगी तब मैं आपको सिखाऊँगी। लेकिन हमें थोड़ी सी सुई की ज़रूरत पड़ती है फिनिशिंग के लिए। तो ये देखिए इस तरीके से हमारी ये चेरी तैयार हो चुकी है, और अब हम इसे धागे को यहाँ पे कट कर लेंगे। थोड़ा सा लंबा कट करना है, क्योंकि इसे अभी हमें सुई धागे से थोड़ा फिनिशिंग देंगे। तो ये देखिए ये हमारी चेरी तैयार हो चुकी है। इसी तरीके से हमें एक चेरी और बनानी है। एक चेरी मेरी पहले की बनी हुई है, तो इस देखिए मेरे पास 2 चेरी तैयार है। और
ये पत्तियाँ कैसे बनाते हैं ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस धागे में सुई डाल ली है जो मैंने कट किया था, और अब इसे हम अच्छे से ये देखिए, अब हम इसे इस तरीके से जितने बचे हुए फंदे थे उसमें हम ऐसे धागे को डालेंगे और खींचते जाएंगे। तो इस तरीके से जो हमारे बचे हुए फंदे थे वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। और अब हम यहाँ से सुई को निकालेंगे, यहाँ से खींच देंगे। तो ये देखिए हमारी चेरी तैयार हो चुकी है। आपको ये चेरी कैसी लगी, पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।